राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तातुल्यम राम नाम वरानने। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातु पित्त ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि सिंह राशि वाले जातकों का माह, फरवरी, मार्च 2026 उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, भूमि भवन के बारे में समझेंगे, संतान शिक्षा के बारे में जानेंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग के बारे में समझेंगे, कैरियर कैसा रहेगा, क्या क्या लाभ हानि परेशानियां सिंह राशि वाले जातकों को माह, फरवरी, मार्च 2026 में देखने को मिलेंगी। इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। इसे नाम, राशि एवं लग्न से भी देखा जा सकता है। माह प्रारंभ से ही कुंडली चार्ट में दिख रहे ग्रहों के गोचर की स्थितियां कुछ इस प्रकार हैं। सिंह राशि में ही केतु देव गोचर कर रहे हैं। सिंह राशि के छठवें भाव मकर राशि में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र का गोचर हो रहा है। सप्तम भाव कुंभ राशि में राहु देव गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव मीन राशि में शनिदेव का गोचर हो रहा है और लाभ भाव मिथुन राशि में देव गुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव एवं राशि परिवर्तन से सिंह राशि वाले जातकों का माह, फरवरी, मार्च 2026 कैसा रहेगा, यहाँ पर इसी को समझने का प्रयास करते हैं। सिंह राशि वाले जातकों के स्वामी राशिपति लग्नाधिपति सूर्यदेव है और माह प्रारंभ से ही सूर्यदेव छठवें भाव में गोचर कर रहे हैं। तीसरे, छठवें, 10वें, 11वें भाव में सूर्यदेव का गोचर अच्छा माना गया है और यहाँ गोचर करते हुए रोग, ऋण, शत्रुओं को आपसे दूर करने का कार्य करेंगे। रोग होंगे धीरे धीरे समाप्त होंगे, शत्रु परास्त होंगे, टिक भी नहीं पाएंगे और कर्जा लिया है तो धीरे धीरे उतरने लगेगा। कोर्ट कचहरी के कार्यों से भी सूर्यदेव लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। सूर्यदेव यहाँ पर 13 फरवरी तक गोचर करेंगे। 13 फरवरी के बाद में सूर्यदेव मकर राशि से राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में गोचर करें। बुधदेव 3 फरवरी को गोचर कर जाएंगे और शुक्रदेव 5 फरवरी को राशि परिवर्तन करके गोचर कर जाएंगे। कहने का मतलब सप्तम भाव में 4-4 ग्रहों का योग बनेगा। आपके राशि के स्वामी के लिए मंगल देव भाग्येश होकर योग कारक हैं और अपनी उच्चस्थ राशि मकर में गोचर कर रहे हैं छठवें भाव में। तो मंगल देव का गोचर यहाँ पर बेहद शानदार बना हुआ है और मंगल देव नवम भाव त्रिकोण भाव और चतुर्थ भाव केंद्र भाव, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होकर छठवें भाव में उच्चस्थ स्थिति में गोचर कर रहे हैं। मंगल देव भाग्य से आपके अनेक कार्य बनाएंगे। भाग्य से रोग, ऋण, शत्रुओं को आपसे दूर करने का कार्य करेंगे। मंगल देव कोर्ट कचहरी के कार्यों में लाभ देने का कार्य करेंगे। मंगल देव भूमि संबंधी, जमीन संबंधी, जायदाद संबंधी कार्यों में लाभ देंगे। जो लोग रियल एस्टेट से कार्य करते हैं उन्हें लाभ होगा और भाग्य का साथ मंगल देव बना के रखें। भाग्य से अनेक कार्य मंगल देव सिंह राशि वाले जातकों के बनाएंगे और मंगल देव यहाँ पर 23 फरवरी तक गोचर करेंगे। 23 फरवरी के बाद में मंगल देव का राशि परिवर्तन मकर राशि से कुंभ राशि में हो जाएगा और यहाँ पर पंचग्रही योग सप्तम भाव में बनेगा। पूरे फरवरी मार्च माह में देवगुरु बृहस्पति लाभ भाव में ही गोचर करते रहेंगे। केतु देव आपकी राशि में ही गोचर करते रहेंगे। शनि देव की अष्टम ढैया आपको लगी हुई है और राहु देव यहीं पूरे दोनों माह गोचर करते रहेंगे। सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और राहु का पंचग्रही योग सप्तम भाव में बनेगा, जिसमें देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि और केतु देव की सप्तम दृष्टि रहेगी। तो यहाँ पर 7-7 ग्रहों का योग, 7-7 ग्रहों का प्रभाव सिंह राशि वाले जातकों को प्राप्त होगा। यह प्रभाव शुभ और अशुभ दोनों स्थितियों में प्राप्त हो सकता है और शुभ और अशुभ प्रभाव की प्राप्ति निर्भर करेगी सिंह राशि वाले जातकों की जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति पर। यहाँ पर मैं अपने समस्त प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि अब तक इस वीडियो में मेरे द्वारा दी जा रही जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, कमेंट्स में जय श्री राम, जय श्री हनुमान लिखना ना भूलें। साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना भी ना भूलें। अब शनि देव की अष्टम ढैया है तो आपको शनि देव के लिए उपाय करना पड़ेंगे। उपाय 2 तरह के होंगे।
एक व्यवहारिक उपाय, दूसरा ज्योतिषीय उपाय। व्यवहारिक उपाय में शनिदेव महाराज कर्म, न्याय और अनुशासन के कारक ग्रह हैं और काल पुरुष की कुंडली में दशम और लाभ भाव के स्वामी हैं, तो आपको कैरियर में कड़ी मेहनत करना पड़ेगी, सत कर्म करना पड़ेगा, न्यायपूर्ण कार्य करना होंगे, अनैतिक कार्यों से बचना होगा, बेईमानी से बचना होगा, शुद्ध सात्विक आहार विहार होना चाहिए, परोपकार की भावना होना चाहिए और गरीब लोगों की मदद किसी न किसी रूप में करते रहेंगे तो शनिदेव के कृपा पात्र बने रहेंगे। और ज्योतिषीय उपाय के लिए प्रतिदिन शनिदेव का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सा शनि नमा का मंत्र जाप 108 बार करते रहें और प्रत्येक शनिवार को सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के समीप सरसों के तेल का दीपक जलावें तो शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहेगी। मार्च माह में सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे और 14 मार्च से मीन राशि में गोचर हो जाएगा, जहां पर शनिदेव पहले से गोचर कर रहे हैं। तो सूर्यदेव अष्टम भाव में कमजोर हो जाएंगे और अपने पुत्र शनि के साथ में गोचर करेंगे और सूर्य शनि की परस्पर शत्रुता है। तो यहाँ पर प्रातः काल सूर्योदय के बाद सूर्यदेव को जल देना उचित समाधान होगा और सूर्यदेव का बीज मंत्र ओम घृणी सूर्या मंत्र का जाप 108 बार प्रतिदिन करते रहे। उसके बाद में शुक्रदेव 1 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि से राशि परिवर्तन करके 1 मार्च को मीन राशि अष्टम भाव में गोचर कर जाएंगे। तो शुक्रदेव की स्थिति यहाँ पर अच्छी हो जाएगी। पूरे मार्च शुक्रदेव का गोचर यहीं पर रहेगा। शुक्रदेव मीन राशि में उच्च की स्थिति में होते हैं, अतः शुक्रदेव मीन राशि में उच्चस्थ स्थिति में गोचर कर रहे हैं तो अष्टम भाव के कारकों से आपको लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। शुक्रदेव आपकी गोचर कुंडली में दशम भाव और तृतीय भाव के स्वामी है और अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और सप्तम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम दृष्टि से धन भाव वाणी भाव को देख रहे हैं। तो यहाँ पर शुक्रदेव आपको धन दिलाने का कार्य करें। पर्याप्त मात्रा में माह मार्च में शुक्रदेव के गोचर से दृष्टि गोचर से सिंह राशि वाले जातकों को धन के आवक बने रहेंगे। कैरियर में उन्नति का योग है। जो लोग शुक्र की चीजों से कोई भी रोजगार कर रहे हैं, भोग विलासता की चीजों से, लग्जरियस चीजों से, जेम स्टोन से, और कहाँ पर बैठे हैं अष्टम भाव में। अष्टम भाव क्या है? भूमि का भाव है, गड्ढे का, जमीन के नीचे की चीजों को अष्टम भाव से देखते हैं। यह रहस्य का भाव है, ये जीवन में आमूल चूक परिवर्तन का भाव है, सडन रिजल्ट्स का भाव है, सडन चेंजेस का भाव है, गड्ढे का भाव है, हिडन चीजों का, सीक्रेट चीजों का। रिसर्च को इसी भाव से देखते हैं, एस्ट्रोलॉजी को इसी से देखते हैं। मतलब किसी भी तरह की सीक्रेट चीजें हैं, रिसर्च की चीजें हैं, सब इसी भाव से देखी जाती हैं। और शुक्रदेव यहाँ उच्चस्थ स्थिति में गोचर करते हुए कैरियर भाव के स्वामी हैं, तो आपको इन सब क्षेत्रों में कैरियर से उन्नति प्राप्त होगी। जो लोग अष्टम भाव के कारकों से अपने आजीविका का कार्य कर रहे हैं, उनको शुक्रदेव का यह पूरे मार्च माह गोचर बेहतरीन बना हुआ है, अच्छे फल प्राप्त होंगे, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव भी गोचर कर रहे हैं जो शुक्रदेव के प्रगाढ़ मित्र हैं। और रोजगार भाव में 7th हाउस में राहु देव गोचर कर रहे हैं जो शुक्रदेव के चेले हैं, क्योंकि शुक्रदेव दैत्य आचार्य हैं और राहु देव दैत्य हैं। तो कुल मिलाकर शुक्रदेव का गोचर बेहद शानदार बना हुआ है। देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। यह देवगुरु बृहस्पति की गोचर स्थिति बेहद शानदार है। देवगुरु बृहस्पति यहाँ गोचर करते हुए आपको अनेक क्षेत्रों से लाभ दिलाने का कार्य करेंगे, क्योंकि लाभ भाव है। अनेक स्रोतों से धन के लाभ प्राप्त, समाज में मान सम्मान प्राप्त होगा, पुराने रुके हुए कार्य बनेंगे, जो कोई पूर्व में इच्छाएं रह गई थी वह इच्छाएं इस गोचर अवधि में देवगुरु बृहस्पति पूर्ण करने का कार्य करेंगे। केवल कोशिश आपको करनी है। यदि आप 2 कदम चलेंगे तो देवगुरु बृहस्पति 8 कदम का लाभ देने का कार्य लाभ भाव में गोचर करते हुए आपको निश्चित रूप से देंगे। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां अमृत तुल्य होती हैं। जिन भावों पर देवगुरु बृहस्पति दृष्टिपात करते हैं उन भाव के कारकों से शुभ फलों की प्राप्ति कराते हैं। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि तृतीय भाव पर
यह साहस, बल, पराक्रम, पुरुषार्थ का भाव है। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं। आपको ऐसा ऐसा ज्ञान देंगे, उस ज्ञान के बल से आप अपने कैरियर में उन्नति प्राप्त कर सकेंगे, कैरियर का विस्तार कर सकेंगे। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि संतान भाव पर, और संतान भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति स्वयं है। यह धनु राशि है। देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है। मूल त्रिकोण राशि का मतलब अति प्रिय राशि है। अतः देवगुरु बृहस्पति सप्तम दृष्टि से आपकी संतान की शिक्षा अच्छी करेंगे, पढ़ाई अच्छी करेंगे, संतान का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपकी शिक्षा अच्छी रहेगी। जो लोग प्रेम संबंध में, उनके प्रेम संबंध मधुर बने रहेंगे और वह प्रेम संबंध विवाह में भी बदल सकते हैं। ये मनोकामना पूर्ति का भाव है। मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आपका ये पुण्य संचय का भाव है। वो पुण्य जो आपके हैं वो सुरक्षित रहेंगे। राजनीतिक कार्यों में सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर इस भाव को धन से भी देखा जाता है, लक्ष्मी भाव है, तो आपको धन प्राप्त देवगुरु बृहस्पति कराते रहेंगे, क्योंकि लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। अनेक तरह से लाभ देने का कार्य देवगुरु बृहस्पति निश्चित करेंगे। नवम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की दाम्पत्य जीवन भाव पर। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा, रोजगार के कार्यों से लाभ होगा। प्रमुखता देवगुरु बृहस्पति शनिदेव और राहुदेव अपने स्वयं के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। शनिदेव उत्तराभाद्रपद नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। राहु देव शतभिषा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। और यह तीनों ग्रह उन नक्षत्रों के स्वामी हैं, स्वामित्व प्राप्त है। अतः यह एक विशेष स्थिति है फरवरी मार्च में सिंह राशि वाले जातकों के लिए कि तीनों मेजर प्लैनेट्स, लंबी अवधि के ग्रह अपने स्वयं के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति और राहु देव का बेहद शुभ संयोग बना हुआ है। यद्यपि राहु देव पापी ग्रह हैं, छलिया ग्रह हैं, एम्पलीफायर हैं, एक्सपेंशन है, धुंध है, धुआं है। अब धुआं का कोई आकार होता नहीं होता, कितना भी छोटा हो सकता, कितना भी बड़ा हो सकता। तो राहु देव क्या कर दें, आज तक कोई इसको समझ नहीं पाया। किंतु देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि राहु देव पर, नवम दृष्टि, और राहु देव की पंचम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पर, परस्पर दृष्टि संबंध बना हुआ है। देवगुरु बृहस्पति और राहु देव का नौ पंचम राजयोग भी बना हुआ है। देवगुरु बृहस्पति से नवम भाव में राहु 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और राहु से देवगुरु बृहस्पति पांचवें भाव में 1 2 3 4 5, तो नवम पंचम राजयोग बना हुआ है। देवगुरु बृहस्पति जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं पुनर्वसु में, उसके देवता अधिदेवी अदिति हैं, और राहु देव के नक्षत्र देवता वरुण है, जो अदिति के 12 पुत्रों में से एक है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के पुनर्वसु नक्षत्र की अधिदेवी अदिति हैं, जो ऋषि कश्यप की पत्नी है, प्रथम पत्नी है, और 12 आदित्य पुत्रों की मां है। और उनमें से जो राहु के नक्षत्र के देवता हैं वरुण है, जो अदिति के पुत्र हैं। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति राहु देव का एक विशेष संबंध बना हुआ है, आपस में दृष्टि संबंध, नवम पंचम राजयोग, नक्षत्रों के देवताओं का माता पुत्र के रूप में संबंध। तो यह निश्चित है कि देव गुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि और इन सब संबंधों से राहु देव निश्चित रूप से सिंह राशि वाले जातकों को अशुभ होते हुए भी शुभ फल देने का प्रयास करेंगे, शुभ फल देंगे। तो यहाँ पर यह नक्षत्र गोचर एक विशेष प्रभावशाली बना हुआ है। केतु देव पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, जिसके स्वामी शुक्र हैं और देवता भग हैं। तो जिन सिंह राशि वाले जातकों की जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति, शनि देव, राहु देव, केतु देव जो मेजर प्लैनेट्स हैं, इनकी स्थिति कमजोर है, तो वह सिंह राशि वाले जातक इन सभी ग्रहों के नक्षत्र के देवताओं का मंत्र जाप करके इन ग्रहों से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और सभी सिंह राशि वाले जातक अपनी कुंडली में जन्म नक्षत्र को देखकर उस नक्षत्र के देवता का मंत्र जाप प्रतिदिन 108 बार करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इन मेजर प्लैनेट्स के देवताओं का बीज मंत्र वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं और मंत्र जाप कर ग्रहों से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अपने समस्त प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो में मेरे द्वारा अब तक दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।